नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, इंडिया एवं एशिया के जो रिचेस्ट आदमी हैं गौतम अदानी, उन्होंने इस बार चाइना को डायरेक्टली चैलेंज किया है और उन्होंने इस बार चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको चैलेंज किया है। बिकॉज गौतम अदानी के ग्रुप के द्वारा श्रीलंका में $700 मिलियन के पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रिसेंटली शुरू किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस हैज बीन कवर्ड वेरी प्रोमिनेंटली बाय लॉट्स ऑफ न्यूज मीडिया एजेंसीज। बिजनेस टाइम्स की ये वाली खबर है, अदानी टू बिल्ड पावर प्लांट्स इन श्रीलंका, चैलेंज चाइना इन सपोर्ट फॉर मोदी। और इसकी कवरेज जो है डेक्कन हेरल्ड के द्वारा करी गई है, मिंट के द्वारा भी इसकी कवरेज करी गई है। क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के जो इंप्लीकेशंस हैं वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले हैं, तो इसकी कवरेज जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग के द्वारा भी करी गई है। एशियाज रिचेस्ट मैन चैलेंजेस चाइना इन शो ऑफ सपोर्ट फॉर पीएम मोदी। सो बात करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से जो ये वाला निवेश है जो कि अदानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, ये किस तरीके से चीन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, अदानी ग्रुप के द्वारा चाइना को डायरेक्टली चैलेंज किया है श्रीलंका में। किस तरीके से? इन्होंने रिसेंटली, वेडनेसडे की ही बात है, जब $700 मिलियन का जो टर्मिनल का प्रोजेक्ट था उसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करी गई है, which has been partly funded by India's Adani Group। आप लोग यहां पे देख पाएंगे 9 नवंबर की ये वाली खबर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अदानी ग्रुप फंडेड पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट्स इन श्रीलंका। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मानी जा रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस। पहला इसका स्पेशल मानने का कारण ये है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं श्रीलंका में जो भी निवेश हो रहा था वो नॉर्मली अभी तक चाइना के द्वारा किया जा रहा था। फिर भले वो सड़कें हों, फिर भले वो बंदरगाह हो, फिर भले वो कोई भी यहाँ पे चीज बनानी हो, वो सब चीजें मेनली चाइना के द्वारा बनाई जा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इट वाज अ रेयर एग्जांपल ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। हम सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ही कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका में अपने डोमिनेंस को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए ये वाला जो इन्वेस्टमेंट था, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है, काफी ज्यादा स्पेशल माना जा रहा है। एक और कारण जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा स्पेशल माना जा रहा है, आज से 1 साल पहले की बात है, इंडिया को एक डील सौंपी गई थी चाइना के द्वारा टू डेवलप द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इन श्रीलंका। लेकिन वो वाली जो डील थी वो कैंसिल कर दी गई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज बहुत सारा पुशबैक देखने को मिला था फ्रॉम द पोर्ट यूनियंस, और ये बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद ये एक काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि हमें अब ये मौका मिला है इन ऑर्डर टू डेवलप द कोलंबो वेस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। और यहां पे आप देख पाएंगे ये डायरेक्टली चाइना के बीआरआई को कैसे चैलेंज करता है। आपके सामने श्रीलंका का मैप है, यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया हम्बनटोटा का है, श्रीलंका ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पोर्ट को चाइना को लीज कर चुकी है 99 ईयर्स के लिए। और अब हमारे पास भी आ चुका है एक वेस्ट कंटेनर टर्मिनल इन कोलंबो, जिसको कि अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे श्रीलंका में चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। एंड वन मोर रीजन, चाइना ने यह भी अनाउंस किया था कि हम लोग श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने वाले हैं। अब बिल्कुल उसके ही पड़ोस में हम लोग जो है वहां पे एक कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया था कि हम लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में भी निवेश करने वाले हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका ये वाला पार्ट है जो कि बहुत लंबे टाइम तक गृह युद्ध से अफेक्टेड था। लगभग 26 साल तक ये गृह युद्ध चला था जो कि सन 2009 में खत्म हुआ था। और अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि हम लोग यहां पर भी एक बहुत बड़े लेवल का निवेश करने वाले हैं। एंड ये भी एक बहुत स्पेशल इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है बिकॉज ये वही इलाका है जहां पे श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चाइनीज कंपनीज को सोलर प्रोजेक्ट्स को बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बिकॉज वहां पर बहुत पुशबैक देखने को मिला हमें इंडिया से, न्यू दिल्ली से, बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो श्रीलंका ने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया था। विद दिस इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है वो श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी में 3 बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एनटीपीसी जो है वो श्रीलंका के ईस्टर्न संपूर टाउन में एक बहुत बड़ा सोलर वेंचर लगाने वाले हैं। साथ में इंडिया ने अनाउंस किया था कि 3 आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ जाफना हम लोग वहां पे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को लगाने वाले हैं। और फिर अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि हम लोग भी यहां पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करने वाले हैं।
इतना ही नहीं, इसी साल की शुरुआत में अर्ली 2022 में अदानी ने यह भी अनाउंस किया था कि हम लोग श्रीलंका में 2 बड़े विंड एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स को लगाने वाले हैं, जिनकी क्षमता जो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 286 मेगावाट्स एंड 234 मेगावाट्स, जो कि कलेक्टिवली लगभग 500 मेगावाट्स को क्रॉस कर देंगे। और इसमें जो हम लोग निवेश करने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन का निवेश करने वाले हैं। और इस चीज का अप्रूवल भी श्रीलंका के द्वारा ऑलरेडी अदानी ग्रुप को दिया जा चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं कि अदानी जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे श्रीलंका में निवेश कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, अदानी बल्कि चाइना को अब पब्लिकली और तरीकों से भी टारगेट कर रहे हैं, केवल इन्वेस्टमेंट्स और निवेश के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्होंने रिसेंटली, पिछले महीने की ही बात है, उन्होंने चाइना को यह कहा था कि चाइना अपनी हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली आइसोलेट हो चुका है, बिकॉज उनका जो बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है वो अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा था, मैं अनुमान लगाता हूं कि चीन, जिसे वैश्वीकरण के अग्रणी चैंपियन के रूप में देखा गया था, तेजी से अलग थलग महसूस करेगा। बढ़ते राष्ट्रवाद और प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। सो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि गौतम अदानी जो है वो केवल फाइनेंशियली और इन्वेस्टमेंट्स के रूप से चाइना को चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि अब जो है वो चाइना के BRI को पब्लिकली और इंटरनेशनली भी चैलेंज कर रहे हैं। क्या अदानी कोई भी चैलेंज यहाँ पे फेस नहीं करने वाला खुद से? तो ऐसा भी नहीं है, अदानी के ऊपर, खुद के ऊपर भी चैलेंजेस आने वाले हैं। देखिए, अदानी का सिक्का केवल उन्हीं देशों में चलने वाला है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज गवर्नमेंट। श्रीलंका के केस में इंडिया ने इस साल जब श्रीलंका अपने आर्थिक मंदहाली से गुजर रहा था तो न्यू दिल्ली के द्वारा लगभग $4 बिलियन ऑफ एड एंड क्रेडिट को भेजा गया था, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका ही एक हम परिणाम देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप को इतना अच्छा सक्सेस देखने को मिला है। और इस चीज की पुष्टि करने के लिए एक रेजिडेंट फेलो हैं एट अ थिंक टैंक पैसिफिक फोरम रिसर्च इंस्टीट्यूट इन होनोलुलु। इन्होंने यहां पर कहा है, इन कंट्रीज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट हैज बेटर रिलेशंस देन द चाइनीज गवर्नमेंट, अदानी कुड फाइंड सक्सेस। और आप देखें तो वैसे भी कई सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े थे। आज से कुछ महीने पहले की बात है, श्रीलंका में अदानी और मोदी दोनों के ही खिलाफ हमें कई सारे प्रदर्शन देखने को मिले थे। सो यस, यहाँ पे प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो वी हैव नाउ एंटर्ड ऑफिशियली इन श्रीलंका। हम लोग यहाँ पे चाइना को चैलेंज कर रहे हैं, एंड इन पूरे के पूरे एफर्ट्स के फोरफ्रंट पे कोई और नहीं बल्कि इंडिया और एशिया के रिचेस्ट आदमी गौतम अदानी है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही शानदार सेल लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग पूरी की पूरी यूपीएससी सीएससी सुपर कोचिंग को अवेल कर सकते हैं मात्र 12,600 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। आप देखें तो ऑफलाइन कोचिंग्स और बाकी ऑनलाइन कोचिंग की तुलना में ये वाला प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया है, जिसमें कि आपको बहुत सारे जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज और सीसैट के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, एंड आपको इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया गया स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।